सदगुरु कबीर ने समाज को क्या दिया, उनका खास संदेश क्या है। सदगुरु कबीर का पहला संदेश, आदमी जब किसी दूसरे आदमी से मिले तो आदमी बनकर मिले और आदमियत का व्यवहार करे। दो आदमियों के परस्पर के मेल मिलाप में और व्यवहार में जाति, वर्ण, मत, मजहब, संप्रदाय, धन, दौलत, विद्या, बुद्धि, ये सब आड़े नहीं आना चाहिए। जब आदमी आदमी के बीच में हम जाति को ले आते हैं, वर्ण को ले आते हैं, मत, मजहब, संप्रदाय को ले आते हैं, तब आदमियत गायब हो जाती है। जाति सामने खड़ी हो जाती है, वर्ण खड़ा हो जाता है, मत मजहब खड़े हो जाते, संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, धन और बल खड़े हो जाते हैं। मूल आदमियत गायब हो जाती है। और जहां आदमियत ही गायब हो गई वहां किसी के मन में प्रसन्नता रह नहीं सकती है। केवल आदमी सच है बस। धन का महत्व है, बल का महत्व है, विद्या का महत्व है। यदि किसी के पास है तो उनसे भौतिक विकास करे, अपना भला करे, समाज का भला करे। लेकिन धन, विद्या, बुद्धि, पद, अधिकार के नाते आदमी छोटा बड़ा नहीं होता है। ये सब केवल व्यवहार की चीजें, व्यवहारिक उन्नति के लिए आदमी बड़ा होता है अपने उज्जवल चरित्र, शुद्ध व्यवहार और शुद्ध कर्म से। इसलिए आदमियत को समझना होगा। सीधी सी बात देख लो, यहां हजारों संख्या में लोग बैठे हैं। कोई एक अपरिचित व्यक्ति आ जाए पहली बार, जो इनमें से किसी को पहचानता ना हो, क्या वह यह बता सकेगा कि यहां जो इतनी भीड़ इकट्ठी है इसमें कौन आदमी किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस मत को मानने वाला, किस देवता को मानने वाला, किस संप्रदाय का है? क्या वो जान सकता है कि इसमें कौन धनी है और कौन गरीब है, कौन अनपढ़ है और कौन विद्वान है? उसे कुछ पता ही नहीं होगा। लेकिन यहां की भीड़ को देखकर अंदाज लगा सकता हुआ कि इतने लोग इस सभा में उपस्थित हैं, तो महत्व किसका हुआ? महत्व आदमियत का हुआ ना, मनुष्यता का हुआ। इसलिए हमें कहीं भी जाएं मनुष्यता को श्रेय देने की आवश्यकता है और ये हमें खुद समझना होगा। यदि भारत को सुरक्षित रखना है, एक राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो जाति, वर्ण, मत, मजहब और संप्रदाय जो भेदभाव है इसके किनारे रख देना होगा। और ये आम जनता का काम है। राजनेता ये काम नहीं कर सकते। उनका तो काम है जनता में फूट डालो और उन पर शासन करो, उन्हें बुद्धू बना करके रखो। राजनेताओं के भरोसे राजनेता की आवश्यकता है, लेकिन आज की जो राजनीति है ऐसी गंदी राजनीति हो गई है कि आदमी पहले अंग्रेज लोग हम पर फूट डाल करके राज किए। वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन काले अंग्रेज अभी रह गए हैं हमारे देश में। और ये काले अंग्रेज हर पार्टी में हैं। अमुक पार्टी में ऐसी बात नहीं है, हर पार्टी में है। आप ये सोचेंगे कि अमुक पार्टी का शासन हो जाएगा
तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सभी पार्टी की आवश्यकता है, बिना पार्टी की राजनीति चलती नहीं है। लेकिन आज देश हित की चिंता किसी पार्टी को नहीं है, हर पार्टी को है केवल कुर्सी की चिंता, और कुर्सी मिल गए तो घर भरने की चिंता। और उसके साथ साथ आप बेवकूफ बन जाते हो, आपको कह देते हैं कि हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको ऐसा करेंगे, हम आपको ऐसा करेंगे। कोई आपको साड़ी दे दिया, कोई आपको शराब दे दिया, कोई आपको बोतल दे दिया, कोई आपको गैस दे दिया, आप समझते हैं इस पार्टी को वोट देना है। कहाँ से लाएंगे वो? पहले आपको मुफ्त में चीजें दे देंगे, फिर कीमत बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, आपके जेब के शोषण करेंगे। मैं राजनीति की बात नहीं करूं, लेकिन होना यही है। चुनाव तो आ रहा है, विभिन्न प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, और सब अपना अपना सपना दिखा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आप बिक जाते हो। कहा जाता है एक चुनाव हो रहा था, कई लोग खड़े थे, एक पार्टी का एक उम्मीदवार एक गांव में एक बूढ़े बाबा के पास पहुंचे और कहा, बाबा मैं चुनाव में खड़ा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए, अपना वोट मुझे ही दीजिएगा, ये 1000 रुपया रख लीजिए और अपना वोट मुझे दीजिए। उस बूढ़े बाबा ने कहा, भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जीविका कोई साधन नहीं है, अकेला हूं, आगे पीछे मेरा कोई है नहीं, ये पैसा आप रख लो, आप मुझे एक गधा खरीद करके दे दो। गधा खरीद करके दे दोगे, उसके भरोसे मेरी जीविका चल जाएगी, किराए पर दे देंगे तो। क्या ठीक है बाबा? गया बाजार, गधा देखा तो सबसे जो कमजोर गधा था वो भी 5000 से कम में नहीं आ रहा था, और तो ज्यादा आ रहा था। कहे तो बड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि बाबा 1000 रुपये में तो गधा कहीं नहीं मिला, कम से कम वो गधा तो 5000 का है। भैया जब एक गधा 5000 में आता है, मैं तो आदमी 1000 रुपये में कैसे बेच सकता हूं? लेकिन आप लोग बिक जाते हो थोड़े थोड़े में। बिकना बंद करो, तब राष्ट्र का उत्थान होगा। आप किसी पार्टी को वोट दो, सही उम्मीदवार को चुनो,